on month, there's been a lot of reportage on the local impact of demonetization. But in India Matters this week, we look at how these ground reports are adding up to a larger national picture, one that's being backed up by the emerging data on the economy. Dharavi, Mumbai, famous for its leather world, the second largest leather hub in the country, which employs more than 1 lakh people in this one area, crippled by demonetization. मैं लेदर इंडस्ट्रीज में लगभग 42 साल हो गया हमको। हमारा बचपन इसमें चले गया। हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। नोटबंदी की वजह से थोड़ा हम लोग को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ आ गई है, तो काफ़ी वर्कर और कारोबारी लोग बंद करके बैठ गए हैं। ये कैसा है कि जो नमक लगा के चमड़ा कच्चा जो लाया जाता है दुकानों से 2-2, 5-5 चमड़े, 10 दिन तक अगर व्यापारी ने नहीं लिया तो वो बड़ा भारी नुकसान होता है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी का फैसला जो देश के लिए जो उन्होंने किया है उससे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि मतलब जो छोटे कारोबारी रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा ध्यान देवे। मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 ही कारीगर बचे हुए हैं यार, इसके पहले थे 12 कारीगर। अभी जब से नोटबंदी हुआ 2500 रुपये मिलता था, वो भी 2500 मिलने में बहुत तकलीफ होती है। ये जितने यहाँ कमाते हो तो अपने घर पैसा भेजते तो घर का इनका परिवार चलता है। Mohammed Tamils is a small leather manufacturing workshop, typical of Dharavi's estimated 25,000 such units. Out of the 12 labourers employed here, 10 have gone back to their village in Bihar as their wages had stopped. In the 7 units that we filmed in, sales had dropped to an unthinkable 20% in a season known to be a very busy one. बिजनेस तो है भी नहीं, मतलब कि जो 80-90% बिजनेस था, आज जो है 25% बिजनेस हो गया। ये कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि जो है ना बोनी तक नहीं होती है। Aligarh's lock industry on the verge of a total collapse. नोट बंद होने के बाद से काम की स्पीड पहले हौले हौले स्लो होती चली गई और अब बिल्कुल बंद हो गई। अपना जो पैसा था बैंकों में दे दिया गया, बैंक वाले रिटर्न देने को तैयार नहीं है। अब वो पेटीएम कैशलेस लाते हैं तो इसमें कोई भी हमें रॉ मटेरियल देने वाला उसको तैयार नहीं है। किसी भी कारखाने में हम चले आए यहाँ से भी काम छोड़कर, तो कोई भी हमसे 1 दिन से या 2 दिन से ज़्यादा नहीं कराएगा। Dariba Kalan, Delhi's historic jewellery market, famous for its silver and gold, where business is down by an estimated 20%. दरीबा बाजार में जुड़ो, लेकिन दरीबा बाजार के अंदर एक गली के अंदर है। गली के अंदर का मतलब है कि आप बिल्कुल एंड में हैं। अब जब भारी ग्राहक नहीं है तो हम कहाँ से उम्मीद करें कि कोई हमारे पास आएगा। बाहर बाजार में घूमिए आप, दरीबा बाजार में आप, पूरा दरीबा बाजार पड़ा है, देखिए कितने ग्राहक हैं। हम लोगों का फैमिली बिजनेस है, अप्रॉक्सीमेट 40 साल पुराना काम है, लेकिन डे बाय डे कंडीशन तो डाउन होती जा रही है काम की, और लगता नहीं आगे हम लोग ये काम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ना तो हम लोग का पूंजी है लगाने के लिए और ना पैसा है। उसके बाद ये नोटबंदी के बाद जो थोड़ा बहुत काम आता था वो भी अब बंद होता जा रहा है। मेरे को तो दिक्कत देखिए, सबसे बड़ी बात है खाने पीने का दिक्कत है। हाँ, मतलब घर में तो पैसे भेजना है, घर में नहीं तो मम्मी पापा क्या खाएंगे। पता नहीं किस किस का भलाई के लिए हो रहा है, शायद तो मेरे लिए तो भलाई के नहीं है। Khayala, another industrial area in West Delhi, at a standstill. काम ही नहीं है यहाँ पर। हफ्ते में अगर 1 आध बार काम हो गया तो हो गया। काम ही नहीं है भाई साहब, 2 दिन में एक चक्कर लगता है। आदमी ऐसे बैठे थे, खाना पीना वो या खर्चा, अब किराए का मकान दुकान है, क्या करें। आपका क्या काम रहता है? ये तो गाड़ियों का है। पहले कमा लेते थे आराम से 5-10 हज़ार रुपया, अब है नहीं काम। ये फैक्ट्रीज एरिया जी, जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई और कारखाना है, जैसे सब ये हैं। हमारा इस टाइम सीजन का काम है, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, देख लो ताले लगे हुए हैं सब, फैक्ट्री सब बंद है। ये देख लो अंदर भी आप, कोई कारखाने मशीनें सब बंद है, सब परेशान है। कितने कारखाने इस ख्याल कारखाने में मैडम इस टाइम कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया में है। अब हर एक घर में फैक्ट्री है, हर एक घर में वो है, कोई 2 नंबर का काम नहीं। अब ये देख लो सब 1 नंबर के काम है। ये सब खाली हो गई है फैक्ट्रियाँ, नोटबंदी के बाद सब खाली है। अब मेहनत कर रहे हैं हम, 15 साल से 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों के लिए जोड़े हैं। मेरी 2 लड़की हैं, अब मैं उसकी शादी के लिए जोड़ूंगा तो मेरी ब्लैक मनी होगी क्या वो। Narayana industrial area, in a building that housed 5 small-scale factories, 2 have been forced to shut down after demonetization. One has relocated to an even cheaper area hoping to survive, and of the 2 that remain, one is a small paper lamination unit owned by Mr. Ganesh Gupta,
who says his new year has started on a bleak note. मेरी यहाँ पे फैक्ट्री है अल्ट्रा थर्मल प्रिंट प्रोसेस के नाम से। अब जब से नोटबंदी हुई है, जो हम लोग काम करते थे उसका 50% भी काम नहीं है। वो ज़्यादातर काम लोगों के कैश में थे और जो बड़े प्रिंटर्स के काम है वो चेक से होते थे। अब उनके यहाँ भी काम नहीं है तो हम लोगों को काम नहीं देते। We had the 5 machines, but nowadays only 3 machines are working. केवल यही काम है जो अभी शाम तक हमें करना है, काम ही नहीं। अभी 3-4 बजे तक ये हालत होगी कि सब लड़के बैठे होंगे। ज़्यादातर छोड़ के चले गए क्योंकि उनका खर्च नहीं चल पा रहा था, उनकी दिक्कतें थी। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके पास आज भी अकाउंट नहीं है। क्यों राजकुमार, तुम्हारे अकाउंट है? क्यों नहीं है? आईडी नहीं है? मैक्सिमम तौर पे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस एरिए पे पिछले 2 महीने से 15 से 20% फैक्ट्रियों की हालात ये है, या तो आज बंद हो जाएंगी या 2 महीने में बंद हो जाएंगी, जो छोटे काम करने वाली फैक्ट्रियां हैं। अब जो मेरे यहाँ 10 लोग हैं वो भी शायद जून जुलाई तक सर्वाइवल हमारा खुद नहीं हो पाएगा, तो हम अपने वर्कर्स का कहाँ करेंगे। Deepak owns the other surviving factory in this building. By surviving, he means मेरा छोटा मोटा जॉब वर्क का काम है और जब से ये पैसों का लेन देन का हुआ है उसकी वजह से हमारे साथ तो ये हुआ है कि हम तो क्या बैंक से लेके आ करके अपनी सैलरी देंगे लड़कों को। अब वो उनके पास खुद ही, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उन्हें दे पाएँ। तो हमारे पास से तो कम से कम 7-8 लड़के जा चुके हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। नहीं तो उन्हें भी हाथ जोड़ के कह देंगे जाओ भैया, अगर हो सके तो हमें भी ले चलो, हमारा तो कोई गाँव ही नहीं है। Images and voices that reflect the dramatic slowdown of factory units and small-scale industries in different sectors. Some economists have dismissed this as anecdotal evidence, but not only do all these ground reports point in the same direction, they are now being backed up by emerging data. Figures on manufacturing show a decline, a contracting of the economy. While the well-respected Centre for Monitoring the Indian Economy, the CMIE, shows that money coming in through new investment in this quarter as compared to the average of the previous 9 quarters has come down by 47%, from 2.36 trillion to 1.46 trillion. See, the investments are a barometer to know where the economy is going, in the sense that the investments propel the growth in the economy, and I think the impact would be that this will slow down the growth in the economy because the demands are shrinking, and I don't see this picking up in maybe 2-3 quarters. This will take a longer time to pick up, but certainly the impact is, the overall impact is that the GDP growth will slow down. It's an impact that's being buttressed by figures from almost every sector. The bulk of the impact, the really large impact, was in December, because in November people were still making do with 500 and 1000 rupee notes. So we have partial data for November today, we have no data for December today, and in that November data it does show up as a pretty big shock. There is data about the sales of 2-wheelers, the sales of 3-wheelers, the sales of cars, the sales of trucks. These kinds of measures are showing a large impact. The production data tends to show these changes with a lag. The reason is that production is always long range planning. So you would have sent an order to a raw materials company 3 weeks ago saying send me a shipment of ball bearings. So the production data for November does not show much of an impact, but that's to be expected. The sales data for November does show a significant impact. It shows an impact as big as the Lehman crisis of September 2008. So yes, I think it does show up in the data as a pretty big dislocation in September 2008 and then in November 2016. The story told by the anecdotal evidence and the hard data is being lived out daily in villages across the Indo-Gangetic plains. For instance, villages like these in Sasaram, Bihar have just seen the return of most of its labour force, of men who were employed in small units in big cities or as farm labour in the fields of Punjab.